नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त पूरी तरह से राम रंग में डूबी हुई अयोध्या और सरयू का किनारा। मेरे साथ ये लाइव बुलेटिन आप वहीं से देख रहे हैं और साधु संत समाज के जुड़े हुए बहुत से लोग जो आज अपनी भावनाओं को ऐसे शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं जो हमें वाकई एक रामयुग की याद दिलाती हैं। आज उन सभी से हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ अंकुर मिश्रा जी हैं, उनकी मंडली है जो राम धुनों से हमारे शोज को, अयोध्या के इस माहौल को एक अलग ही स्तर पर ले जा रही हैं। अंकुर मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। संगीत के माध्यम से हमारे दर्शकों का भी स्वागत करिए और साथ ही साधु संत समाज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो सभी गणमान्य सदस्य इस वक्त स्टेज पर हैं। जोरदार तालियां उन लोगों के भी लिए जो दिन रात राम रंग में डूबी हुई अयोध्या की हर एक नई झलक पाने के लिए कदमों से चले आ रहे हैं सरयू घाट तक खिंचे हुए, क्योंकि 500 साल का लंबा सफर आज पूरा हुआ है। वो संघर्ष पूरा हुआ है जब श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, या यूं कह लीजिए भारतीय इतिहास का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। महाधिवास की पूजा और शव्याधिवास की पूजा आज शाम को शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है उससे जुड़े हुए तमाम विधि विधान उनको भी आरंभ कर दिया गया है। और बात अवधपुरी की करें, अयोध्या की करें, तो यहाँ का चप्पा चप्पा इस वक्त अलग अलग किस्म के सौंदर्य से जगमग है। दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, हर तरफ राम भजन सुनाई देते हैं। फूलों की खुशबू हर एक चौक चौराहे से, रंगोलियों के वो खूबसूरत रंग जो हर किसी को राममय होने पर मजबूर कर देते हैं, वो इस अवधपुरी को आज एक अलग ही सौंदर्य के स्तर पर ले जा रहे हैं। आप कहीं से गुजर जाइए, रामधुन आपके कानों में पड़ेगी। संगीत हर तरफ श्री राम का, सीता जी का, हनुमान जी का हर चौक चौराहे पे आपको दिखेगा। और बात सुरक्षा की करें तो अयोध्या को पूरी तरह से आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ का जो येलो जोन है, मतलब जन्मभूमि और अयोध्या धाम के बाहर का इलाका, वहां पर 13 से 14 हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं। और जो रेड जोन है, मतलब जन्मभूमि का इलाका, वहां पर आप मानिए कि पूरी तरीके से कमांडोज की तैनाती है और महिला कमांडोज भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। और एक खास बात अब आपको बता दें, खबर अयोध्या से है। आज रामलला के परिसर का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करवाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से हर एक बारीकी पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री का हेलीकॉप्टर सुरक्षा को लेकर निरीक्षण कर रहा है। अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा चाक चौबंद है। आकाश, जल, नभ, तीनों ही तरह से आप देखें तो रामनगरी पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग भी जब राम की पैड़ी, जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहां पहुंच रहे थे तो करीब 1 किलोमीटर के ही चलने में हमने 4 बार अपनी चेकिंग करवाई, अपने पासेस दिखाए। जगह जगह पुलिसकर्मी आपको रोक रहे हैं। और आपको याद भी होगा कि अभी 2 दिन पहले ही 3 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं जिनका खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। वो संवेदनशील जगहों की रेकी कर रहे थे। तो ऐसे में उत्सव की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई कोताही प्रशासन यहां पर नहीं छोड़ना चाहता है। और हेलीकॉप्टर निरीक्षण हुआ है आज राम मंदिर, रामलला के परिसर का। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षा को लेकर यह निरीक्षण शुरू किया है, जो दिन में अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। जहां तक ट्रैफिक का प्रश्न है, ट्रैफिक का डायवर्शन अयोध्या जी के आसपास के जनपदों से ही पहले से कर दिया गया है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है, या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगराइज्ड वीआईपी हैं उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था या तो लखनऊ से या फिर अयोध्या जी में जो नया एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है, वहाँ से जो लोग भी फ्लाइट से आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहाँ सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही। और चलिए आपने सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जगत गुरु कपात्री महाराज जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। जगत गुरु कपात्री महाराज हमारे साथ हैं। आचार्य चंद्रेंशु जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी राम कमलदास वेदांती जी हमारे बीच में हैं। आचार्य चंद्रेशु जी महाराज, इसके अलावा हमारे साथ मौनी बाबा जी हैं
और आचार्य रत्नेश जी महाराज भी हमारे बीच में हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन कपात्री महाराज जी, 500 साल बाद का लंबा इंतजार, प्राण प्रतिष्ठा अब होने जा रही है भव्य राम मंदिर की। तो ऐसे में संतों की भावनाएं अगर सुरों के माध्यम से प्रकट हों तो भक्तों के दिल की वो जो भावना है वो चरम पर पहुंच जाती है। इसीलिए शुरुआत आप ही के शब्दों और अंकुर मिश्रा जी के संगीत के साथ। बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, राघव तो रगौआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, हो बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, हो बड़ा नीक लागे, राघव तो रगौआ, बड़ा किसने से भी जी उन्हों से अच्छा लागे, महाराज जी समझ लीजिए, उन्हों से अच्छा लागे, योगी मोदी तोर नौआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, राघव तोर गौआ। अयोध्या में राम जी केवल एक से मिले और एक से नहीं मिले। किससे नहीं मिला? प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद संत गोपालाचार्य महाराज के स्मरण आ रहा है। उन्होंने कहा राम जी का जब वनगमन हो रहा था, हाँ। जया, विजया, भद्रा और सुभद्रा ये चारों बुआ राम जी के पास मणि पर्वत पे सो गई। तो राम जी ने कहा आप तो मेरी बुआ हैं, माँ के समान है, क्यों सो रही हैं? तो चारों बुआ ने कहा लला तुम अपना पैर मेरे आंचल पर रख के जाओ। राम जी ने कहा माँ क्यों, बुआ क्यों? कहे 14 साल तक इस आंचल को अपने कलेजे से लगा के बैठी रहूंगी कि जब मेरा राम लला आएगा तो मैं अयोध्या में जाऊंगा। वो घड़ी दिन आती है। लेकिन कपात्री दिन आती है, हाँ। जब राम जी का वनगमन हो रहा था तो वशिष्ठ ने कहा राघव आप किस दिशा में जाना चाहते हो? तो राम ने कहा मैं ना उत्तर जाऊंगा, ना तो पूरब जाऊंगा, ना तो पश्चिम जाऊंगा, मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा। कहे क्यों? कहे सरजू मेरी दीदी है। दीदी बड़ा प्यारा शब्द है रत्नेश जी। राम जी भी जिससे मांगते थे उसका नाम दीदी है। दीदी जो राम जी को भी देने का काम कर उसका नाम दीदी है। सब राम जी से मांगते हैं, लेकिन राम जी अपने दीदी से मांगते हैं। तो राम जी ने कहा कि अगर मैं बनवासी का वस्त्र पहन करके अयोध्या से उत्तर जाऊंगा और पूरब जाऊंगा और पश्चिम जाऊंगा तो हमारी दीदी मेरी बहन सरजू जब मुझे नंगा बदन देखेगी, मेरे हाथ में राखी बांधेगी और कहेगी बिरन वनवास न जाओ तो मेरा वनवास नहीं हो सकता है। इस कारण आज अयोध्या में और सर्वाधिक खुशी अगर किसी के पास है वाकई। और मेरे सामने भी जो लोग बैठे हैं उनकी खुशी जो है वो आप चेहरों से महसूस कर सकते हैं। बार बार मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम भी अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं, हमें समय दीजिए। और अलग अलग मंचों से हम उनको समय देते हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हमें तस्वीरें मिल रही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से आयोजन कर रहे हैं। लेकिन आज आपने वनवास की बात की, लेकिन करपात्री जी यहाँ तो आज राम लला की भी बात होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है तो वो जो ठुमक चलत रामचंद्र है, मैं अंकुर जी से कहूंगी ठुमक चलत रामचंद्र को ताल दें। मेरी बहन और जी शायद आपको पता नहीं होगा, परसों इसी मंच पे 3 बजे कई लोग मेरे साथ डिबेट में थे, शायद चंद्रासु भी थे और गुप्तेश्वर थे। मैं सरजू किनारे गया, मेरे आंख में आंसू आया। क्या रामलला 5 साल की अवस्था में इस दास को भी आप दर्शन दे सकते हैं क्या, जो आज 30 साल से केवल 18 कौर खा रहा है, वस्त्र पहन रहा है, एक झोपड़ी में रह रहा है? क्या मेरे दास इस दास को भी आप दर्शन देंगे क्या? वहां से मैं रो के आ रहा था। यही मंच है, यही आपकी कुर्सी है। मेरे कुर्सी पे एक 5 साल का नन्हा सा राम के स्वरूप में बालक बैठा हुआ था, इसी मंच पे। क्यों चंद्रासु जी? और जब मैं यहाँ आया वो बालक उठा और दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिया। निश्चित तौर से जो लोग कल अयोध्या में आएंगे वो तो रामलला का दर्शन करेंगे ही, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं आएंगे उनके घर राम जी खुद जाके दर्शन देंगे। बिल्कुल। भाव ही वो ऐसी चीज है, भावना अगर सच्ची हो तो आप ईश्वर के किसी भी रूप को साक्षात अपने सामने किसी भी परिस्थिति में पा सकते हैं। अब वेदांती जी, सवाल आपसे यही, रामलला की बात हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है और उसके लिए जो शास्त्र संगत क्रियाएं हैं वो आरंभ हो गया है। आज क्या चल रहा होगा राम मंदिर में? विग्रह पहुंच चुका है भाइयों समेत टेंट से वहां पर। जैसा कि बताया गया सैयादिवास है ठाकुर जी का,
और शय्यादिवास में ठाकुर जी जो एक ही प्रकोष्ठ में, शैया यानी कि बिस्तर। हाँ, अच्छा। एक ही प्रकोष्ठ में उसमें जो पहले हमारे रामलला है, उसी में जो नूतन श्री विग्रह ठाकुर जी के आए हैं, वो दोनों एक साथ रहेंगे। और दोनों ही वो जो प्राचीन हमारे रामलला की भव्यता, दिव्यता और उनकी गरिमा जो वैदिकता है, वो सारी की सारी उनके अंदर में भी वो समाहूत हो जाएगी। इसलिए उतनी ही पूज्य वो भी मूर्ति बन जाएगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कल तो केवल नयनोन्मीलन स्वर्ण की शलाका से आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो जजमान भी, मुख्य जजमान हैं, नयनोन्मीलन करेंगे, लेकिन आज के दिन वहाँ पर शय्यादिवास और दोनों मूर्तियों का मिलन, एक दूसरे में उनके गुरुत्व तत्व का प्रविष्टीकरण जी होगा। दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, दोनों एक हो। बहुत सुंदर मौका है आज। अभी तक टेंट में आपने जिन रामलला को देखा था उनका प्रवेश मंदिर में कराया जा चुका है, और जो नया विग्रह है जिसकी बात हो रही है, जिसके दर्शन के लिए सब आस लगाकर बैठे हैं, दोनों ही विग्रहों को आमने सामने रखकर उनका मिलन कराया जाएगा, अनुष्ठान किए जाएंगे। दोनों की शक्ति एक बराबर हो और दोनों का प्रताप एक बराबर हो, उसके लिए शास्त्र संगत सभी परंपराएं की जा रही हैं। अंकुर मिश्रा जी, इस मौके पर 2 लाइन तो बनती हैं। हाँ, कि बैठ के पुष्पक और विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, सज रही अयोध्या श्री राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या मेरे राम आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, सज रही अयोध्या मेरे राम आ रहे हैं। चलिए, अयोध्या तो सज रही है। और जिक्र चंद्रेशु जी जिक्र पुष्पक विमान का चला है, तो लोगों ने उस फ्लाइट को जोड़ दिया जो नव्य अयोध्या में एयरपोर्ट बना, और लोग अब सीधे अयोध्या पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ के विकास की भी बात हो रही है कि एक नई अयोध्या बनकर तैयार है। आपका तो आना जाना होता रहा होगा, उसके बारे में बताइए। अब श्री राम का सबसे बड़ा धाम, देश ही नहीं विदेशों के मतलब दुनिया के मानचित्र पे आ गई अयोध्या। जब विमान से शुरू हुआ तो विमान पर ही आएंगे। ए जी चलत विमान कोलाहल हो, ये चलत विमान कोलाहल हो, ये जय रघुबीर कहें सबको, ये जय रघुबीर कहें सबको। ये सच्ची मैं गा नहीं रहा हूँ जी। मैं अभी दिल्ली गया हुआ था इंद्रप्रस्थ, तो जितने फ्लाइट में भैया जितने लोग थे, हमारे यहाँ पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी थे, जितने भक्त चढ़े हुए थे, कोई भगवा पहन के रखा हुआ, सब जय श्री राम बोल रहे थे। आम लोग भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर विकास की बात कर रही है ना, जी। तो मैं ये बात जानी चाहिए दर्शकों तक आपकी कि राम मंदिर का ही फैसला हम लोगों ने जीता था, पर अवधपुरी प्रभु आबद जानी भई सकल शोभा की खानी। तो जो अयोध्या त्रेता युग की थी वो सज करके सवर करके जो तैयार हुई है, ये श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी और मोदी जी को जाता है। सूर्य स्तंभ से लेकर सूर्य दरवाजे में जैसे रथों से लेकर के सूर्य स्तंभ को देख लीजिए, एक एक जो उस समय राम जी के समय में जो पात्र थे वो सभी पात्र दिखाई पड़ते हैं, उनको सम्मान और अयोध्या के विकास और साज सज्जा में इसका ध्यान भी रखा गया है। रत्नेश जी, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण बहुत लोगों को गया, जो लोग नहीं आएंगे वो क्या करेंगे उस दिन? वह अपने घर पर बैठे और वहीं रामलला का चित्र लगा करके और शास्त्र विधि के अनुसार जो हमारे यहाँ पूजन की पद्धति है, उनकी जो क्षमता है पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, वह पूजन करें और पूजन के अनंतर खूब बढ़िया भोजन बना करके कुछ मिष्ठान खाएं, कोई जाप वगैरह भी करना है? बाकी हाँ, राम जी के मंत्र का बढ़िया सुंदर जप करें, या कुछ न हो तो श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, इस मंत्र का वह जप कर सकते हैं जी। और खूब भजन गाएं, और वैसे जो अक्षत घर घर पहुंचा है उसमें उन्होंने कहा है कि आप राम सिया राम जय जय राम का भी जाप कर सकते हैं, यदि कोई मंत्र आपको याद ना श्री राम जय जय राम, ये सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम। मेरे पास लास्ट 1 मिनट का समय बचा है, मैं चाहूंगी मौनी बाबा भी इस अवसर पर कुछ कहकर जाएं, भावनाएं प्रकट करके जाएं। 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा श्री राम के भव्य मंदिर की, आप भी दर्शकों से
इसके लिए आंदोलन में किसी न किसी तरह जुड़े रहे होंगे। आपको लगा था कि इसी जीवन काल में ये जनरेशन इस बात का गवाह बनेगी कि मंदिर बन जाएगा इतनी जल्दी? राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम ध्यान है, राम हमारी अभिलाषा। जीवन के प्रत्येक क्षणों में राम ही दिखाई पड़ते हैं। आपने 37 वर्षों से मैं राम मंदिर के लिए संकल्पित रहा हूं। मैं 56 बार भू समाधि और 27 बार मैंने जल समाधियां ली हैं। अब तक मैं 54 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की हैं और 14 वर्ष तक मैं मौन व्रत रहा हूं, 1989 से 2002 तक। जी। समय भी मैं राम मंदिर के लिए संकल्पित। अयोध्या में गुप्ता घाट मेरी की चल रही है, तो जीवन तो रामलला के लिए था और आज भी रामलला के लिए समर्पित है। मैं एक बात केवल सबसे कहूंगा कि बस एक चीज याद रखना, जहां भी आप हैं वहीं से केवल एक बार बोली जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और भावनाएं प्रकट करने के लिए। अब क्योंकि अयोध्या राममय है, राम भक्त घर घर में राममय है और राम नाम की धुन हर तरफ है, तो आपको छोड़े